कंप्लीटली ध्यान रखता है कि यहाँ पे बच्चा कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट में, रिजल्ट्स में क्या उनकी रैंक क्या आ रही है, क्लास में स्कोर क्या चल रहा है, तो अच्छा। सारे उनको हर टाइम अपडेट। आईआईटीज के अंदर आज ये हो गया कि जो बच्चे जाते हैं तो उनकी अलग से दिखते हैं, वो ये मैट्रिक्स के बच्चे हैं। उनकी जब काउंसलिंग होती है, वहाँ के उनके डीन्स होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आज ये सिलेक्शन में तो ऊपर बच्चों से आप तो मैट्रिक्स के ही होंगे। में ऑल इंडिया में सीकर बेस्ड है और सीकर में मैट्रिक्स बेस्ड है। इसका एग्जाम का रिजल्ट आया तो इतने बच्चे आए थे, यहाँ पे एक सेमिनार काइंड ऑफ किया था हमने, तो ये पूरी रोड ब्लॉक हो गई थी। लगभग कितना बच्चा है? 1602 प्लस बच्चे, तो ये एग्जाम हुआ है मेंस वाला, उसमें सेलेक्ट हो चुके। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मैट्रिक्स, नीट और जेई डिवीजन सीकर के अंदर। और जेई सीकर में अगर जेई और नीट की बात आए तो मैट्रिक्स को नाम सबसे पहली और सबसे आगे क्यों है बी काटना के लिए जान के लिए आपको पूछ गया मैट्रिक्स के अंदर। और इस अंदर जाके फैकल्टी से भी बात करांगा, बच्चा से भी रिव्यूज जानने की कोशिश करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहे। अपने साथ बीएल सर ही पे मौजूद ही और मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स से 600 प्लस डॉक्टर निकलने को के कुछ कारण है। राम राम सर। नमस्ते मैम। सर सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल, 600 डॉक्टर थे एक साथ दिया ही के कारण है खुआओ प्योटावरन की वे डॉक्टर ही बनी ही। हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं बच्चों को। मैंने लगा भी पढ़ाई ने वो कहता है कि गोल के कौन पे जब गोल गोल के तो नहीं प्याओ लगा हो। ना गोल के तो नहीं पिलाते हैं भाई, अच्छे फैकल्टी है, अच्छा सिस्टम है और पेरेंट्स का एक विश्वास भी बना हुआ है मैट्रिक्स पे भाई। तो रिजल्ट्स की अपन बात करें तो लास्ट ईयर 2 सेशंस के अपन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी तक 600 डॉक्टर्स हम बना चुके हैं। तो इसके पीछे भाई कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी अपन बात करें। सबसे पहले तो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सीनियर टीचर्स हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, मदन सर, मान सर, शंकर सर, बीशु सर, धाकड़ सर, एजे सर, अभिनव सर, पूरी टीम है वो काफ़ी सीनियर टीम है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो तो उन्हीं लोगों का है। इस रिजल्ट्स के पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारी मैट्रिक्स नीट डिवीजन की फैकल्टी टीम का है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, किसी कारणवश किसी बच्चे को टॉपिक नहीं समझ में आया, क्लास अब्सेंट हो गई, उसको रिवाइज करना है तो मैट लैब में रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो बच्चा वहाँ पे बैठ के सारे के सारे अपने टॉपिक रिपीट कर सकता है। कि बच्चे को कोई टॉपिक मैट लैब में ही नहीं समझ में आया, उसके कोई नॉर्मल डाउट रह गए, तो प्रॉपर डाउट काउंटर होता है जहाँ टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। तो टीचर से जाके वहाँ डिस्कस कर सकता है बच्चा कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई 12 के बच्चों अगर नीट में एडमिशन लेना चाहो तो की प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं या तो वो दूसरे स्टेट से है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो भी रहने की भी कोई व्यवस्था रहेगी? हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है। हॉस्टल मल्टीपल हॉस्टल है, एसी भी है, नॉन एसी भी हैं और गर्ल्स में वही सेम प्रोसेस है। सर अगर रिजल्ट की बात करा तो रिजल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मैट्रिक्स ही क्यों? देखो मैम, इस पे काफ़ी डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि अपने लास्ट टाइम नीट का काफ़ी कंट्रोवर्सी डिस्कशन चला था सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वहाँ पे भी हुआ था कि अभी काफ़ी होर्डिंग भी लगे हुए हैं कि अपने ऑल इंडिया में सीकर बेस्ड है और सीकर में मैट्रिक्स बेस्ड है। उसके पीछे जो सिलेक्शन रेशियो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे हमारे 600 प्लस डॉक्टर निकले हैं अभी तक लास्ट 2 ईयर्स में। प्लस जैसे पहले फाउंडेशन बैच का रिजल्ट आप देख सकते हो कि जिक्र के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनको किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल लगे हैं ऐसा रिजल्ट देने में। उसके पीछे वही रिजल्ट मैट्रिक्स ने पहले ही फाउंडेशन बैच में दिया। उसके पीछे अच्छा स्टाफ तो है, ये मैट्रिक्स की फैकल्टी टीम है, मैट्रिक्स का कंटेंट है, मैट्रिक्स का डिसिप्लिन कह सकते हो, प्लस भाई जो स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम को कह सकते हो, उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस का एनालिसिस, बच्चे को जो भी नीड है, उसको एकेडमिक जो नीड है उसको फुलफिल करना, वो कह सकते हो। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स बेटर करने की कोशिश करता है। उसके प्रॉपर टाइम पे क्लास होती हैं, उसके टाइम पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ डीटीएस करवाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंस्टीट्यूट का। तो उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप सीकर में कंपैरिजन करोगे ना, चाहे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, चाहे सिलेबस कंप्लीट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, चाहे डीटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, चाहे फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैट्रिक्स बेहतर मिलेगा। और यही रीजन है कि आज के दिन ये तीसरा सेशन है मैट्रिक्स नीट डिवीजन का, और रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीकर का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। 2 साल में मैट्रिक्स नीट के अंदर झंडा सीकर के अंदर गाड़ दिए, और सीकर का नहीं मैंने अलग पूरे हिंदुस्तान में अब झंडा गाड़ दिए ही। हाँ नहीं, वो तो मैं बोला था ना, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई भारत में सीकर अव्वल है, सीकर में मैट्रिक्स अव्वल है। तो उसके पीछे रीजन तो भाई
मेहनत है। मेरी अटेम्प्ट में 99.988% आई। स्टार्टिंग में जब आया था तब जो पहले एक दो टेस्ट हुए उनमें रैंक नीचे आई थी, तब उस टाइम एक बार लगा कि अपन तो टॉपर थे 10th तक, फिर ये क्या। फिर मैंने टीचर से बात करी, तब उन्होंने कहा कि मतलब आप अभी तक 60 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स की क्लास में थे, अब यहाँ पे आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको उसी तरह से तैयार करना है। और जो भी 2 साल की जर्नी है उसमें पेशेंस मेंटेन करते हुए आगे अपने रिजल्ट को। और सिस्टम ने भी खूब हेल्प करी, यहाँ का जो डिजिटल सिस्टम है और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं सभी ने मतलब काफ़ी हेल्प करी। जो मैटलैब की जो वीडियोज़ हैं, कोई भी क्लासेस मिस हो जाती थी, कोई भी सिकनेस की वजह से या फिर कोई भी लीव होता था, तो वो भी पूरी कवर करवाई जाती है। और टेस्ट हमारे ऑफलाइन भी होते थे और जो अभी कंप्यूटर बेस्ड है उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन भी करवाई। पहले तो राम राम। राम राम जी। के कारण है कि अगर बच्चों सीकर में आओगे तो वो मैट्रिक्स को नाम सबसे ज्यादा के जुबान पर रहे हैं। और नाम सबसे पहले हमारा ही क्यों लिया जाता है, ये बोलने और बताने की बात और जरूरत भी नहीं बची। अभी अभी रिजल्ट्स प्रदर्शित होते हैं हर साल, साल दर साल, हर बार हमारे रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं यहाँ पे, और बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले जब बच्चे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इंक्वायरी स्लिप बनवाते हैं। ये मैडम होते हैं यहाँ पे, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैडम को बताते हैं, और मैडम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो इंक्वायरी स्लिप बनाती हैं, और यहाँ पे हमारे काउंसलर्स बैठते हैं। अच्छा, उन काउंसलर्स के पास हमारी इंक्वायरी स्लिप चली जाती है। उसके बाद उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए, यहाँ के रिजल्ट्स क्या है, यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, यहाँ पे सिलेबस कब कंप्लीट कराया जाता है, और आपका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए क्या क्या, कौन सा क्राइटेरिया आपको जो फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा टाइम टेबल, कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके सभी के बारे में उनको बताया जाता है और सुझाव दिए जाते हैं। मतलब शुरुआत से बच्चे जुड़ने से पहले मेंटरशिप भी के साथ लागू हो जाए एग्जैक्टली, है। यहाँ पे मेंटरशिप भी होती है। सभी बच्चों का मैन टू मैन, अलग अलग बच्चों का ख्याल रखा जाता है। उनके सेक्शंस होते हैं, सारे टीचर्स उनको देखते हैं, प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, उनके होमवर्क चेक होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है तो उनकी काउंसलिंग होती है कि आपके टेस्ट में ये परफॉर्मेंस थी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आपको ये काम करना चाहिए। तो हर टेस्ट दर टेस्ट उनकी परफॉर्मेंस से सुधार आता चला जाता है। परफॉर्मेंस पर बाद में जाऊंगा। 3 साल का रिजल्ट की बात कर लें तो पिछले 3 साल को रिजल्ट के रही हो मैट्रिक्स। रिजल्ट की मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे जो यहाँ से बच्चे गए थे वो 900 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए IITs के अंदर। ठीक है, अब IITs के अंदर आज ये हो गया कि जो बच्चे आते हैं तो उनके अलग से दिखते हैं, वो ये मैट्रिक्स के बच्चे हैं। उनकी जब काउंसलिंग होती है, वहाँ के उनके डीन्स होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये सिलेक्शन में टॉपर बच्चे होते हैं, आप तो मैट्रिक्स के ही होंगे। तो उनका रिकॉग्निशन, ये टॉपर्स का नाम पर ही मैट्रिक्स लागू मैट्रिक्स लग जाता है आजकल। मैं बेहतर ये लगेगा कि बोलने से बढ़िया मैं आपको लिखित में दिखाऊं कि हमारे परिणाम किस तरह से प्रदर्शित होते हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, ये आप देखिए, यहाँ पे हमारा बड़ा ही विराट परिणाम है, सामने आपको दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यानी अब मैट्रिक्स बोल के कोनी करके दिखाओ और वो करेड़ो साफ साफ दिख रहे हो कि जेकी बिल्कुल। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चा तरसी ही पर मैं अच्छा सिलेक्शन नहीं जा मैट्रिक्स से गए हैं। जी, मैट्रिक्स के परिणाम ये है। साथ ही अभी हमने 2 साल पहले ही नीट डिवीजन भी स्टार्ट किया है, तो नीट के भी बड़े भव्य और विराट परिणाम है जो सामने आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, आप वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, और टीचर और फैकल्टी बड़ी अद्भुत है यहाँ पे, जो पढ़ा रही हैं, बच्चों को गाइड कर रही हैं, उनको सिलेक्शन करवा के दे रही है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद यहाँ पे आज भी क्लासेस लेते हैं। उन्हें ये पता है, वो हर बच्चे से खुद सामने से मिलते हैं, बच्चों को उनका पता होता है। जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे उनसे खुद से रूबरू होते हैं, उनको एक एक बच्चे का पता है कि इसमें ये वीक पॉइंट्स है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उनके वीक पॉइंट्स हैं वो खुद डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बताते हैं। और यहाँ की जो फैकल्टी होती है वो ऑलमोस्ट IITians है, या फिर उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस और अनुभव है, उसके साथ यहाँ पे आके वो बच्चों को आगे गाइडेंस देते हैं और पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चों आनो चाह रहे हो मैट्रिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो किस हिसाब से वो एडमिशन ले सकते अगर मैट्रिक्स में एडमिशन कोई बच्चा लेना चाह रहा है तो पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ। हम यहाँ पे मैट्रिक्स ओलंपियाड भी कंडक्ट कराते हैं, बच्चों को कहते हैं, जगह जगह जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अंदर ओलंपियाड का एग्जाम होता है, ओलंपियाड के एग्जाम में बच्चे कंडक्ट कराते हैं। फर्स्ट स्टेज उनके पास जाके हम खुद कंडक्ट करवाते हैं, सेकंड स्टेज के लिए उन्हीं बच्चों को हम यहाँ पे हमारे प्रीमाइसिस में बुला के उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। उसके माध्यम से उनको स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप एक तरह से उनके लिए मोटिवेशन है। हम भी चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें। स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे भी बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा है, स्कॉलरशिप लाएगा, यहाँ पे पढ़ेगा, उसकी फीस कम लगेगी, तो आसानी से उसके घर वाले भी पढ़ा पाते हैं, तो वो हम कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसके अलावा एक एमसेट का एग्जाम और भी है, एक फैसिलिटी और प्रोवाइड कराते हैं कि एमसेट के माध्यम से भी आप अपनी फीस कम करा सकते हैं। एग्जाम दोगे, उसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस भी कम कर देते हैं हम, जितनी उसकी स्कॉलरशिप लेके आता है एमसेट के अंदर। तीसरा, बोर्ड की परसेंटेज वो भी बेस्ड है, उसके ऊपर भी हम फीस कम करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ये है कि फ़ायदा उनको
पढ़ने का माहौल प्लस फीस में बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं। हम भी चाहते हैं कि समाज को हम भी हमारी तरफ से कुछ दें। अच्छा, अब की बार मेंस को रिजल्ट आयो तो मेरे ये सुनने में आई कि सीकर में इतना बच्चा हा मैट्रिक से मेंस वो क्लियर करो और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर बहुत- करो है कि अगर बच्चन सन खड़ा कर दें तो ट्रैफिक लग जाए कि यह बात सच्ची है। बिल्कुल, अभी अभी हमारा सिलेक्शन जब बच्चे हुए थे, मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आया तो इतने बच्चे आए थे, यहाँ पे एक सेमिनार काइंड ऑफ किया था हमने, तो ये पूरी रोड ब्लॉक हो गई थी। कोई क्लास लेनी हो उनको या छूट गई हो, रिवीजन के टाइम में कोई कंफ्यूजन रह गया हो, या एडवांस स्टडी करनी हो, आज चैप्टर कौन सा पढ़ाया जा रहा हो वो पहले पढ़ना हो या बाद में पढ़ना हो, कभी पढ़ना हो, तो जेई का जितना सिलेबस है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वो प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है, वहां से बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल किसी को भी अलाउ नहीं करते, बच्चों को बिल्कुल सख्त हिदायत देते हैं कि आप मोबाइल किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको ऑनलाइन कुछ देखना है आप मैटलैब में चली जाइए, डाउट क्लासेस होती हैं डाउट क्लासेस में चली जाइए। अटेंडेंस की बात करें तो बच्चा जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, यहाँ पे अटेंडेंस भी ऐसे नहीं लगती, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन होता है। बच्चा यहाँ पे आता है, उसका फेस रीड होता है, रिकॉग्निशन होता है, आई कार्ड और कार्ड से पंच नहीं होता। मतलब वो आके खुद ही अटेंडेंस लगाओगे तो ही होगा। हाँ, और जैसे ही अटेंडेंस यहाँ पे बच्चा लगाता है, आने की आएगा तब यहाँ पे लगाएगा तो तुरंत वहाँ पे उनके पेरेंट्स के पास एप्लीकेशन के माध्यम से ये पहुंच जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा इतने बज के इतनी मिनट पे कोचिंग पहुंच गया है। उसके बाद अगर बाई चांस बच्चा नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो कॉलिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, हमारे कॉलिंग मेंबर्स होते हैं, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज बच्चा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसका रीजंस पूछे जाते हैं, उनको बताया जाता है। कोई भी छुट्टी लेनी हो, बच्चे को कुछ भी लेना हो, तो वो पहले 2 रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन की जाती है, वो कहते हैं कि हाँ जी आप छुट्टी दे दीजिए, तब छुट्टी अलाउ होती है, वरना छुट्टी भी अलाउ नहीं होती। मतलब बच्चे की जी सिक्योरिटी दूर अगर माँ बाप अगर बच्चन भेज रहे हैं तो भी के पीछे भी का काफी सारा कंसर्न्स हुई बा कंसर्न्स को ध्यान में मैट्रिक्स रहा बिल्कुल कंप्लीटली ध्यान रखता है कि यहाँ पे बच्चा कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट में रिजल्ट्स में क्या, उनकी रैंक क्या आ रही है, क्लास में स्कोर क्या चल रहा है, तो सारे उनको हर टाइम अपडेट। और मैट्रिक्स को पूरा टूर आपा करो, इजा फैकल्टी से आप बातचीत करी, और अगर थारी भी इच्छा है तो तेजा आज को अपने बच्चे के लिए विजिट कर सको, क्योंकि इतना शानदार रिजल्ट और हर साल बेहतरीन परिणाम इसके पीछे कारण है, वो कारण है पढ़ाई। क्योंकि तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलांगा कोई अगले अपडेट पे, तब तक के लिए राम राम।